कहां से शुरू हुई है देखो, पानी में बहता हुआ बच्चा, और डेस्टिनी में लिखा है कि सम्राट बनेगा, राजा बनेगा। तो कैसे, कहां से कहां पहुंचेगा वो, कैसे पहुंचेगा महलों में और कैसे बनेगा सम्राट, ये उस ईश्वर को पता है और किसी को पता ही नहीं है। तुमको भी ऐसा ही बनाया है उसने, तुम्हारी कुछ डेस्टिनी दी है, तुमको भी कुछ बनाने के लिए दी हुई है। क्या ये पशुओं की तरह से केवल भोजन करना और खाना और सोना और अपने स्वार्थ में डूबे रहना, ये तो जीवन का एक आधार है, इसको चलाते रहो, भोजन करते रहो, भोजन के लिए काम करते रहो। आजीविका कमाने के लिए सब कुछ समाप्त कर देना, सारा ईमान छोड़ देना, और सारा ईमान छोड़ के फिर कुछ कमाना, और उस कमाने से खाना क्या है? वो जो बेईमानी की जो कमाई है वो तो कहीं ना कहीं से लुट जाने वाली है, वो तो कहीं भी है, कुछ भी तुमको प्राप्त नहीं होगा। बेईमानों को कुछ मिलता नहीं है अंत में। ये जो बड़े बड़े मिनिस्टरों ने भी, किन्होंने भी, जिन्होंने भी पैसा बहुत ज्यादा जमा कर लिया और बहुत ज्यादा समझो फॉरेन में भी भेज दिया, स्विट्जरलैंड में भी भेज दिया, तो भेज दिया, काम क्या आया? कितने तो मर गए, वहां खातों में पैसा जमा करके मर गए, क्योंकि अपने बच्चे को भी नहीं बता सकते जल्दी से, क्योंकि बच्चे कच्चे होते, कहीं भी बता सकते हैं। मिनिस्टर तो पक्का हो सकता है, लेकिन उसका बच्चा तो कच्चा हो सकता है। मिनिस्टर तो बताता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे को नहीं चलता है, इसलिए बच्चे को भी नहीं बताया, और बच्चे को भी नहीं बताया और ऊपर ही चला गया। कितने चले गए? तो बेईमानी करते समय जरा सा सोच लेना, जब सोच लोगे तो फिर बड़ी बेईमानी का छोटी भी नहीं करने का मन करेगा। एक बार बेईमानी से मन हट गया तो फिर छोटी भी बेईमानी क्या करना, क्या छोटा आम और क्या बड़ा आम, कौन सा अपने बच्चे को दूं, जो हाथ में आ गया वो दे दो, हो सके तो पराए बच्चे को बड़ा दे दो, आत्मा हल्की रहेगी। तो ये अनुराग से भरा हुआ जीवन होना चाहिए मेरे भाइयों और बहनों, नफरत नहीं। और अनुराग में क्या लुटाना है? कुछ नहीं, तुमको अनुराग ही लुटाना है, प्रेम ही लुटाना है। तुम किसी गरीब को, किसी दुखी को, किसी दर्दी को केवल प्रेम दो अपना, पैसा तो थोड़ा दे देना, लेकिन पहले प्रेम देना उसको, तुम्हारे प्रेम से निहाल हो जाएगा वो। कोई गरीब आदमी कोई नहीं मांगता है, बस वो देखता है कि तुम्हारे पास तिजोरी में इतना धन है, तुम BMW गाड़ी में घूम रहे हो, 4 पहिए की गाड़ी का तुमने 1.5 करोड़ रुपया दिया है, वो भी डीजल से ही चलती है, कोई हवा से नहीं चलती है, वो उसमें भी डीजल डलवाना पड़ता है। और इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ के तुम यदि किसी के काम ही नहीं आ सकते तो तुम्हारी लानत है, उस गाड़ी को लानत है, तुमको लानत है। तुम्हारे महल में, महल का मतलब भी मैं तो सोचता हूं कि महल मतलब एक दुख का कारण बन जाता है। 2, 4, 5 कमरे तक तो घर होता है, उसके बाद वो बियाबान बन जाता है। 200 कमरे का घर एक आदमी का है, 200 कमरे, वो बोलता है झूठ 200 कमरे का, पर 40 कमरे का तो है। अब वो कौन से कमरे में रहता है? वो वही 2-4 कमरों में रहता है। बैठिए बैठिए। बाकी के कमरे तो बंद रहते हैं, बाकी के कमरे जो बंद रहते हैं उनमें अंधकार होता है, उनमें बत्ती भी नहीं जलाई जाती। और जो बहुत बड़े बड़े महल हैं, किसी किसी महल में ऐसा नियम होता है कि भाई शाम को 1 घंटे के लिए सब बत्ती जलाना, ताकि ईश्वर का वास रहे वहां। जहां
शाम हो गई और कोई बत्ती नहीं जली, वहां धीरे धीरे भूत प्रेत आ जाते हैं, भूतों का वहां निवास हो जाता है। तो बहुत बड़े महल की कामना नहीं करना मेरे भाई, लिमिट हर चीज की है। आज बॉम्बे में लोग 1 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं, कोई 2 बेडरूम के फ्लैट में रहता है, कोई 3-4 तक के भी बेडरूम में रह सकता है। उसके बाद बहुत बड़े बहुत नंबर ऑफ बेडरूम्स अगर होंगे तो वो मुसीबत का कारण बनेगा। ये चीज जब हो जाएगी तब ज्यादा समझ में आएगी। अभी तो तुम्हारे सपने में यही है। सपने में हम सोचते हैं कि थाली भर के लड्डू खा जाएं। कभी कभी सपने में सोचा होगा ऐसा कि खा जाए थाली भर के, लेकिन रियलिटी में नहीं खा सकते। और किसी दिन खा जाओगे तो फिर अकबर बीरबल जैसा हो जाएगा। तो जीवन तुम्हारा जो मन है, जो हृदय है, वो प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। हमारे बीच में श्री क्या नाम है इनका, परविंदर सिंह जी अभी इलेक्शन जीत के आए हैं। उस दिन देखो सबसे पहले कैंडिडेट दरबार में जो आया था, तो सबसे पहला जो कैंडिडेट उस दिन दरबार में आया था, ये श्री परविंदर जी आए थे। और मैं चाहूंगा कि ये अभी जो इनको पद प्राप्त हुआ है कॉर्पोरेटर का, तो ये अपने पद को नागरिकों की सेवा में खर्च करें और हरदम जो दुखी लोग हैं, जो बिल्कुल दुखी हैं, जो सबसे छोटा आदमी है, पहले उसकी मदद करें। बड़े को आप भले थोड़ा पीछे मदद करें। हो रहा है उल्टा, सरकार में हर चीज उल्टी हो रही है। कोई बड़ा आदमी जाता है वहां पर मिनिस्टरों से मिलकर मदद मांगना चाहता है तो उसको मदद फौरन मिलती है, और जो गरीब आदमी है, जो दुखी आदमी है, जो दर्दी है, जो दरिद्र है, वो अगर कुछ मांगने जाता है उसको दरबान तक उसको अंदर घुसने नहीं देता है। तो आपको कम से कम हफ्ते में 2 जगह 2 दिन या 3 दिन 1-2 घंटे का ऐसा टाइम रखो जिसमें पहले गरीबों को आप मिलो, फिर अमीरों को मिलो। ऐसा करने से आपका जो नेता बनना भी सफल हो जाएगा, और उसके बाद में आप जो भी यहाँ सिर्फ मलाड में जो आपका जो नेता आपको जो पद मिला है, तो ये आपका लार्ज बन जाएगा। वी विल बिकम एमएलए ऑल्सो। गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। तो बहुत बड़ी चीज की कामना नहीं करना, और जो मिला है उसको परमात्मा का शुक्र करके उसका खुशी खुशी इस्तेमाल करो। चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। आज थोड़ा है, कल ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, फिर और भी ज्यादा हो जाएगा। ये तो पूरा विश्व ही ऐसे आगे बढ़ रहा है। एक कॉकरोच भी आगे बढ़ने की सोचता है। कॉकरोच ये नहीं सोचता कि भाई मैं कॉकरोच हूं, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मेरा तो जीवन बेकार है, मैं तो कॉकरोच हूं। वो ऐसा नहीं सोचता है, वो भी अपने प्राणों की रक्षा करता है। अगर कोई कीड़ा सड़क पार कर रहा होता है और उधर से कोई ट्रक आ रहा होता है तो वो भी भागता है, वो भी भाग के अपना प्राण बचाता है। प्राणों को मारता, अपने आप को मारता नहीं है। तुम जहां भी हो ईश्वर की औलाद हो, और एक डेस्टिनेशन, कुछ न कुछ आपको डेस्टिनी मिली है। परमात्मा आपसे कुछ न कुछ करवाएगा जरूर, कहीं ना कहीं आपको पहुंचाएगा जरूर। अरे जाके बैठ जाओगे कोई ऐसी जगह में अचानक। आपको कितनी बार मैंने वो स्टोरी सुनाई है, गुरु नानक देव की।
गुरु नानक और मर्दाना जा रहे थे, 3 दिन से भूखे थे नानक। गुरु नानक तो संत हो गए थे, उनको तो कोई भूख प्यास का ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन साथ में जो शिष्य था वो भी गुरु की देखा देखी भूखा मर रहा था। लेकिन फिर बोलना ही पड़ा उसको कि गुरुदेव आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूं, है आपने भोजन नहीं किया, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 दिन हो गए मैं भी आपके साथ चल रहा हूं, अब कुछ तो भोजन का इंतजाम करो।